अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम और आप जिस दुनिया में रहते हैं वो रियल नहीं है, तो आप सब इस बारे में क्या सोचेंगे? जाहिर सी बात है, सुनने में बहुत ही बेतुका सा लगता है। लेकिन एलॉन मस्क और नील डिग्रेस टाइसन जैसे लोग मानते हैं कि पूरा का पूरा यूनिवर्स, प्लेनेट, इंसान, हर तरह के जीव और दुनिया की हर एक चीज कंप्यूटर कोड द्वारा बनाई गई है। आपने अगर दी मैट्रिक्स फिल्म देखी है तो उसमें रियलिटी रिवील वाली सीक्वेंस ने हम सबके होश उड़ा दिए थे। उस फिल्म में कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया। हम सब ने वीडियो गेम्स और वीडियो गेम की फिल्में देखी हैं जिसको कंप्यूटर का इस्तेमाल करके डिजिटल वर्ल्ड के रूप में बनाया जाता है। इन गेम्स की दुनिया में कैरेक्टर्स होते हैं जैसे कि रियल वर्ल्ड में इंसान होते हैं, और हर वो चीज़ जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है हम उसे गेम्स में बना सकते हैं। अब इसको ऐसे सोचिए कि वीडियो गेम्स की दुनिया को हमने बनाया है, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कभी नहीं जान पाएंगे कि वो वीडियो गेम का पार्ट है। ठीक ऐसे ही अगर हमारी दुनिया को भी किसी ने बनाया है तो हम भी नहीं जान सकते कि हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर जी रहे हैं। इसी चीज को लेकर 2003 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसफर निक बॉस्टॉम ने सिमुलेशन आर्गुमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कई दशकों से हमारी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित हुई है। समय के साथ हमारी कंप्यूटर पावर, वीडियो गेम्स, वर्चुअल रियलिटी, एआई, रोबोटिक्स जैसी चीजें बेहतर होती चली गई हैं। अब कल्पना कीजिए कि आने वाले हजारों और लाखों सालों में हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो जाएगी। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं होगा बल्कि साथ ही ह्यूमन एवोल्यूशन भी होगा। निक बॉस्टॉम ने एवोल्यूशन से होने वाले फ्यूचर के ह्यूमंस को पोस्ट ह्यूमंस का नाम दिया। निक बॉस्टॉम ने अपने सिमुलेशन आर्गुमेंट में 3 पॉसिबिलिटीज बताई थी जिसमें से कम एक सही होनी चाहिए। इनकी पहली संभावना ये थी कि मानव सभ्यता पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर तक पहुंचने से पहले ही इंस्टिंक्ट हो जाएगी। अगर आप इस पहली संभावना को सही मानते हैं तो हमारी दुनिया सिमुलेशन नहीं है, क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन के इंस्टिंक्ट होने के बाद फ्यूचर में कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो सिमुलेशन चला सके। दूसरी संभावना ये थी कि मानव सभ्यता इंस्टिंक्ट नहीं होती है और पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर में सिमुलेशन टेक्नोलॉजी हासिल कर लेती है, लेकिन पोस्ट ह्यूमन इस तरह की टेक्नोलॉजी हासिल करने के बावजूद सिमुलेशन रन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरह की एक्टिविटीज में नहीं करना चाहेंगे। तीसरी संभावना ये थी कि हम निश्चित रूप से कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहली और दूसरी संभावना को नहीं मानते हैं तो मानव सभ्यता इंस्टिंक्ट नहीं होती है और पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर में पहुंचकर सिमुलेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। अगर एक भी सिविलाइजेशन पोस्ट ह्यूमन फ्यूचर में पहुंच जाती है तो वो करोड़ों सिविलाइजेशन बना सकती है जो सिमुलेटेड है। लेकिन ये सब जानने के बाद दिमाग में एक क्वेश्चन भी आता है कि पोस्ट ह्यूमन सिमुलेशन क्यों चलाना चाहेंगे? तो बॉस्टॉम ने अपने आर्गुमेंट में इस बारे में बताया है कि पोस्ट ह्यूमन इसलिए सिमुलेशन चलाना चाहेंगे कि वो जानना चाहते थे कि उनके पूर्वज किस तरह से रहते थे, या फिर वो सिमुलेशन का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए कर सकते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे हम गेम का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये मानते हैं कि हमारी दुनिया एक आर्टिफिशियल रियलिटी हो सकती है। एलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम एक रियल दुनिया में जी रहे हैं, इसकी पॉसिबिलिटी करोड़ों में से एक है। No, there's a 1 in billions chance that this is based reality. यानी कि वो मानते हैं कि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन हो सकती है, इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। एक अमेरिकन एस्ट्रोफिजिशियन नील डिग्रेस टाइसन मानते हैं कि दुनिया के रियल होने की संभावना सिर्फ 50% है। So the odds of us being a simulation goes from a gazillion to 1. I mean, to the likelihood of right? It flips. It flips. 50-50. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर सिमुलेशन के विरोध में आर्गुमेंट देते हैं। एक जर्मन वैज्ञानिक साइबन होसेन फेल्डर कहती हैं कि ये विचार ही कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन में रहते हैं ये बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। That things will be better on the next level. Unfortunately, the idea is unscientific. अमेरिकन फिजिसिस्ट मिचियो काको कहते हैं कि अगर हमें मौसम का सिमुलेशन करना है तो हमें अरबों खरबों एटम्स के मोशन को सिमुलेट करना होगा, लेकिन कोई भी कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं है कि वो सिर्फ एक कमरे में मौजूद एटम्स के मोशन को सिमुलेट कर सके। If you want to simulate the weather, for example, you have to simulate the motion of trillions upon trillions of atoms. No computer is that powerful that it can simulate the motion of trillions and trillions of atoms that just make up the atoms in this room. You can't do it. और अब सबसे जरूरी सवाल कि हम सिमुलेशन में रहते हैं या नहीं। बॉस्टॉम के सिमुलेशन आर्गुमेंट को हमेशा से सिमुलेशन हाइपोथेसिस समझा गया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस का मतलब है कि हम सिमुलेशन में जी रहे हैं, जो कि सिमुलेशन आर्गुमेंट की तीसरी पॉसिबिलिटी है। बॉस्टॉम ने कभी नहीं कहा कि हम सिमुलेशन में रह रहे हैं, बल्कि वो खुद ही मानते हैं कि हमारे सिमुलेशन में होने की संभावना 20% जितनी है, और तीनों ही संभावनाओं के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया के नकली होने का विचार 2003 में ही आया था। इससे पहले 1999 में आई फिल्म द मैट्रिक्स में कंप्यूटर बेस्ड रियलिटी के बारे में दिखाया गया था, और इससे पहले कई फिलोसफर्स ने दुनिया की रियलिटी पर क्वेश्चन किया था। 4th सेंचुरी BC में चाइना के एक फिलोसफर जुआंग जोऊ ने एक दिन एक सपना देखा जिसमें वो एक तितली है और फूलों के बीच उड़ रहे हैं, लेकिन वे अचानक से जागते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं जुआंग जोऊ हूँ जो तितली होने का सपना देख रहा था, या फिर मैं एक तितली हूँ जो अब जुआंग जोऊ होने का सपना देख रही है। क्योंकि जब हम सपना देखते हैं तो सपना हमारे लिए पूरी तरह से वास्तविक होता है। सपने में रहते हुए आप कभी जान ही नहीं सकते कि आप सपने में, और जब आप सपने से जागते हैं तो जानते हैं कि वो तो सपना था। तब तुम सपना देखते हो सब कुछ हकीकत लगता है ना,
लेकिन जागने के बाद ही महसूस होता है कि कुछ तो गलत था। अगर आप ड्रीम्स और रियलिटी के बीच डिफरेंशिएट नहीं कर सकते तो आप जिसको रियलिटी मानते हैं उसको लेकर कैसे श्योर हो सकते हैं कि वो ड्रीम है या फिर रियलिटी? जुआंग जाओ की ड्रीम स्टोरी हमारी दुनिया की रियलिटी पर सवाल उठाती है, मतलब कि हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं वो वास्तविक नहीं है बल्कि ड्रीम या इल्यूजन। जुआंग जाओ के अलावा डेकार्ट, प्लेटो, हीगल, कांट आदि शंकराचार्य जैसे फिलोसफर दुनिया को रियल नहीं बल्कि ड्रीम या इल्यूजन की तरह मानते हैं और कंप्यूटर सिमुलेशन थ्योरी इसी फिलॉसफी का मॉडर्न वर्जन है, यानी कि हमारी दुनिया सिमुलेशन है, यह कोई साइंटिफिक नहीं बल्कि फिलोसॉफिकल थॉट है और इस बात का कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं है कि दुनिया सिमुलेशन है। पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपने मैट्रिक्स फिल्म देखी है? नीचे कमेंट्स में बताइए।